तो गाइस वेलकम बैक टू फुट टॉक। सो इस वक्त काफी ज्यादा ट्रांसफर रूमर्स चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ट्रांसफर राउंड अप कर लेते हैं कि इस वक्त ट्रांसफर मार्केट में हो क्या रहा है। तो उन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बट बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइक द वीडियो। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो की तरफ बढ़ते। और ट्रांसफर में अगर हम सबसे पहले बार्सिलोना से स्टार्ट करें, क्योंकि बार्सिलोना इस वक्त काफी ज्यादा प्लेयर से लिंक्ड है। ऑलरेडी उन्होंने गुंडवान साइन कर लिया और सर्जियो बुस्केट की रिप्लेस रोमेयो जिरोना से उन्होंने उनको भी लोन आउट कर लिया है। जिरोना से उन्होंने 2 प्लेयर तो साइन कर लिए, बट दे आर स्टिल टारगेटिंग जॉ फिलिक्स एंड बर्नार्डो सिल्वा की तो अब बात छोड़ ही दे, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा बार्सिलोना से काफ़ी टाइम से लिंक्ड है। और अगर हम जॉ फिलिक्स की अगर सिचुएशन देखें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अगर आप एटलेटिको मैड्रिड में देखें तो उनको डियागो सिमियोनी इतना ट्रस्ट नहीं करते और इस वक्त वो डियागो सिमियोनी की प्लान्स में भी नहीं है। बट अगर आप बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन देखें तो इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी कुछ अच्छी नहीं है। पर्सनली आई डोंट थिंक कि पॉसिबिलिटीज बन सकती है किसी बड़े ट्रांसफर के लिए, चाहे वो जॉ फिलिक्स हो चाहे वो बर्नार्डो सिल्वा हो। आई थिंक आइदर जॉ फिलिक्स या बर्नार्डो सिल्वा को साइन करने के लिए एक ही सोल्यूशन है बार्सिलोना के साथ, और वो सोल्यूशन ये है कि बार्सिलोना को कोई बड़ी सेल करनी पड़ेगी। बार्सिलोना तब तक कोई बड़ा प्लेयर साइन नहीं कर सकती जब तक बार्सिलोना कोई बड़ा सेल नहीं कर पाती। अगर आप इस वक्त देखें तो मार्केट में फ्रैंकी डी जॉन्ग और राफिनिया, इन दोनों की मार्केट वैल्यू है इस वक्त अगर बार्सिलोना इनको सेल करना चाहे तो। बट फ्रैंकी डी जॉन्ग के रूमर्स आए थे कि शावी चाह रहे हैं कि वो रुक रहे हैं और राफिनिया भी रुक रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई और ऐसा प्लेयर है जिसको बार्सिलोना कंसिडर कर सकती है सेल करने के लिए। प्लस अगर आप बार्सिलोना को देखें तो बार्सिलोना को इस वक्त एक राइट बैक की भी जरूरत है। तो पर्सनली अगर हम इन रूमर्स की सबकी बात करें, जॉ फिलिक्स या बर्नार्डो सिल्वा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों में से कोई डील हो सकती है पॉसिबिलिटी। ऑफ कोर्स वी डोंट नो, अगर कल को बड़ी सेल कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से हो सकता है। और लोन का ऑप्शन आ रहा था कि जॉ फिलिक्स लोन पे आ रहे हैं बार्सिलोना, बट अगर लोन पे आ रहे हैं तो एटलेटिको मैड्रिड उससे गेन क्या करेगी? ऑब्वियसली अगर वो जॉ फिलिक्स डियागो सिमियोने के इस वक्त प्लान में नहीं है तो एटलेटिको मैड्रिड भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, तो वो यही चाहेंगे कि जॉ फिलिक्स को सेल करके अच्छे पैसों में किसी और प्लेयर के लिए जाया जाए जो कि डियागो सिमियोने की प्लान में हो। तो अगर हम सेकंड अपने ट्रांसफर की बात करें तो वो है हैरी केन। हैरी केन का जैसे आप सबको पता है कि उन्होंने ये बात स्पर्स को क्लियर कर दी है कि वो छोड़ना चाह रहे हैं स्पर्स, और उन्होंने डेनियल लेवी को भी ये क्लियर कर दिया है। वो पहले रियल मैड्रिड से लिंक थे, बट देन रियल मैड्रिड डिसाइडेड टू वेट एंड सी व्हाट हैपेंड विद किलियन एम्बापे, देन वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। और पीएसजी ने भी काफी सारी कोशिशें की थी हैरी केन को साइन करने के लिए, बट हैरी केन ने उनको मना कर दिया था। उनकी प्योरिटी इस वक्त बायर म्यूनिख है। अब अगर आप बायर म्यूनिख की सिचुएशन देखें तो बायर म्यूनिख ने उनके लिए बिड भी मारी थी, 70 मिलियन प्लस 10 मिलियन एड ऑन या कुछ ऐसा कुछ था। उन्होंने अभी डेनियल लेवी को उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो एक्सटेंड नहीं करने वाले, तो इट्स नाउ हिज कॉल। या तो वो उसको 100 मिलियन में सेल कर दे बायर म्यूनिख को, या तो फिर वो रेडी रहे नेक्स्ट साल जब वो फ्री होंगे, तब उनके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस हो भी सकते। अब अगर आप बायर म्यूनिख की टीम को देखें तो बायर म्यूनिख की टीम वेल सेटल्ड है। अगर आप उनके डिफेंस को देख ले, उन्होंने किम मिन जे को लिया है, और उसके अलावा अगर आप उनकी मिडफील्ड देखें, अगर आप उनका अटैक देखें तो दे आर कंप्लीट सॉर्टेड। मैं कहूँगा टीम, उनको सिर्फ इस वक्त हैरी केन की जरूरत है, और हैरी केन को लेने के बाद मेरा ख्याल है कि वो हर टाइटल के लिए कम्पीट कर सकते हैं। थर्ड अपने ट्रांसफर पे बात करें और इम्पोर्टेंट ट्रांसफर पे बात करें जिसके लिए रियल मैड्रिड स्टिल वेटिंग और देखना चाह रहे हैं कि ऑब्वियसली एम्बापे की सिचुएशन में होगा क्या। बिकॉज अभी अगर आप सिचुएशन देखें तो देयर इज अ फाइट बिटवीन पीएसजी एंड किलियन एम्बापे। वी हैव नथिंग टू डू, ठीक है, आप बस मॉनिटर करें कि हो क्या रहा है। अब अगर आप किलियन एम्बापे की स्टोरी देखें तो किलियन एम्बापे ये कह रहे थे कि मैं स्टे करना चाह रहा हूँ। अब स्टे वो क्यों करना चाह रहे हैं, जबकि नासिर अल खलीफी की स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने वो इंटरव्यू दिया था, उसके बाद नासिर अल खलीफी की स्टेटमेंट आई थी, उसके बाद ड्रेसिंग रूम का जो एक माहौल था वो भी किलियन एम्बापे के अगेंस्ट था। और रिसेंटली अभी नासिर अल खलीफी ने 1-2 दिन पहले प्लेयर से मतलब उन्होंने स्पीच की है, और उन्होंने स्पीच में ये भी कहा है कि अगर कोई प्लेयर ये चाहता है कि वो पीएसजी छोड़े तो वो छोड़ दे, क्योंकि पीएसजी इज बिगर देन एनीवन।
और सरप्राइजिंगली ये नासिर अल खलीफी से सुनने को मिल रहा है। बट अगर आप सिचुएशन देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो रिलायबल जर्नलिस्ट है उन सब ने ये बात कंफर्म की है कि पीएसजी ने उनको 31 जुलाई का जो एक अल्टीमेटम है वो दिया है, उसके बाद वो किलियन एम्बापे को ट्रांसफर लिस्ट कर दे। और अगर आप पीएसजी की टीम में भी देखें तो किलियन एम्बापे की ट्रेनिंग की क्लिप्स भी वगैरह भी आ रही है, मुझे वो उस तरीके से मतलब वो फिट इन नहीं लग रहे पीएसजी में जिस तरीके से वो पिछली दफा। एंड आई थिंक वो अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं पीएसजी में रह के, और वहाँ पे कर क्या रहे हैं। अगर उनको हर टाइटल के लिए डोमिनेट करना है, अगर उनको बैलन डोर, अगर ऐसी ट्रॉफीज जीतनी है तो उसको रियल मैड्रिड में आना चाहिए। रियल मैड्रिड में आने के बाद वो हर ट्रॉफीज के लिए कम्पीट कर सकेंगे। रियल मैड्रिड की अगर आप ओवरऑल टीम देखें तो वी हैव वेरी सॉर्टेड टीम, मिडफील्ड भी सॉर्टेड है, अटैक भी सॉर्टेड है, बट वी जस्ट नीड अ प्लेयर हु कैन स्कोर 30-40 गोल्स, और वो किलियन एम्बापे हमें दे सकते हैं। जोसेलू के साथ मुझे नहीं लगता कि जोसेलू के साथ रियल मैड्रिड इस सीजन जाएगी। दे विल वेट एंड सी व्हाट हैपेंस विद किलियन एम्बापे। बट अगर वो एंड तक कुछ नहीं होता किलियन एम्बापे की सिचुएशन, अगर एंड तक वो मार्केट में नहीं लगती उनको पीएसजी, तो आई थिंक रियल मैड्रिड माइट गो फॉर समवन एल्स। कोई स्ट्राइकर ले लेंगे, कोई ऐसा प्लेयर ले लेंगे जिससे हमें तवक्को हो कि वो हमें गोल स्कोर करके देगा। सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द ट्रांसफर मार्केट राइट नाउ एंड व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन ऑल ऑफ दीज ट्रांसफर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन